देख गाड़ी भाग रही है, गाड़ी भागी आगे, ये भागे। ओए रुक जा, रुक रुक रुक, ये देखे, ये गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर है ये। आप पाइप, शर्म करो यार, आदमी झूठ बोल रहे हैं, सच बोलो। आप सच बोलो कर रहे हो यार, आप लोग सच बोलो, झूठ कब तक बोलोगे? मैं बोला सच बोलोगे, बात खत्म हो जाएगी। आप सच नहीं, जो बोलेंगे नहीं आप मुझे बात। कैमरा बंद करें सर। कैमरा हमने अंदर जाना है, हाइडन। माइक भी नीचे करें प्लीज सर, ये अलाउ नहीं सर। क्यों? ये गवर्नमेंट हाइडन है ना? बिल्कुल है सर। तो क्यों अलाउ नहीं? क्या ऐसा क्या हो रहा है? पानी हो रहा है ना यहाँ पे? पानी की सप्लाई हो रही है लेकिन ये चीज अलाउ नहीं, प्लीज ये बंद करें। जी भाई कैमरा बंद करो पहले पीछे भी बताया कैमरा ऑन रहने दे, कोई मसला नहीं है। कैमरा बंद करो, कैमरा अलाउ नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट जगह है ना, तो कैमरा अलाउ नहीं है ना, हमारे पास मना किया है। टैंकर भर रहा है तो मैं तो वही दिखा रहा हूँ ना। मैं टैंकर नहीं दिखाओ ना, गैर कानूनी है ना? बिल्कुल। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर अंदर आया हूँ, अब मैं दिल में तो मेरी बात आएगी ना कि गैर कानूनी काम तो फिर यहाँ चल रहा है, कि जिस तरह आप लोग ने मुझे रोक लिया उठा के। जो गाड़ी यहाँ से भर के जा रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ भर के जाती है, कमर्शियल भी डालती हैं अपना और की दीगर जगहों पे खाली करती है। अब यहाँ से हमें तो नहीं पता कि ड्राइवर बाहर जाके क्या कर रहा है। टैंकर ड्राइवर हमसे लोड करके गया, अगर उसने किसी जगह पर रास्ते में खड़े होकर पानी को किसी और टैंकर पर डाइवर्ट किया या किसी होटल पे टैंक भरे या किसी और जगह दिया जहाँ हमारी डेस्टिनेशन नहीं है और जहाँ उसको भेजा गया है, तो ये ड्राइवर की नेग्लिजेंसी है और हमारी भी कोताही है कि हमने उसको ट्रैक नहीं किया। कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने किसी भी सूरत में ये अलाउ नहीं किया कि आप किसी बड़े वाटर बाउजर से आप आएँ, पानी लें और कहीं रोड पे खड़ा करके और उसको जो है वो वहाँ से आपके ऊपर एक छोटे टैंकर से फिल करके वो कहते थे कि जदीद दौर कब आएगा, तो ये एक सेल बनाया गया जिसमें पूरे कराची से लोग जब कॉल करते हैं टैंकर्स के लिए, तो वो शायद कॉल यहीं रिसीव की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर मैं एक ऐसे मौजू को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो कराची वालों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बुनियादी हक पानी उनके पास नहीं है। तो आखिर पानी है कहाँ कराची का? मैं हर बार कहता हूं कि कराची में पानी है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन माफिया जो टैंकर माफिया उन तक पानी कैसे पहुँच रहा है? हमने कई दिनों की मेहनत के बाद हमने ये एक ऐसा रिजल्ट सामने लेके आए कि हम वो रिजल्ट आज MD के ऑफिस जाके उन लोगों के सामने भी रखेंगे कि आखिर ये किस तरह पानी को चोरी करके लोगों तक ही पहुंचाया जा रहा है, पर चोरी किस तरह किया जा रहा है। जो बात कर रहे हैं कि क्यूआर कोड लगा दिए गए, टैंकर माफिया हमने तबाह बर्बाद नस्तो नाबूद कर दिए, फिर भी ये टैंकर माफिया किस तरह रोडों पे काम करे, जबकि रात में हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी, बताया कि कराची वालों का पानी कैसे चोरी करके उन्हीं को बेचा जा रहा है। आप इस प्रोग्राम में आज देखेंगे, आज के प्रोग्राम में बहुत अहम चीज़ें हैं क्योंकि हमारी कई दिनों की मेहनत थी कि आखिर ये टैंकर भर कैसे रहे और आखिर वो छोटे टैंकरों तक वो पानी मुंतकिल कैसे हो रहा है। आज के इस सेगमेंट में आप देखेंगे, पहले सेगमेंट में कि जो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रात हमारी गुजरी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमने दी कि हमने किस तरह जवाब तो की टीम ने वो काम किया और आप लोगों की खिदमत में आप लोग के सामने रखा। लेकिन उस प्रोग्राम सेगमेंट के बाद हम जाएंगे MD ऑफिस, जहां पे हम बात करेंगे उन लोगों से जो कराची के इंचार्ज तो बन गए, क्या वो चेक इन बैलेंस कर रहे हैं या नहीं, ये मैं प्रोग्राम में दिखाऊंगा भी और उनसे बात करूंगा कि आखिर क्यों कराची वालों का पानी कराची वालों को नहीं मिल रहा। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मौजूद है अजीज़ भट्टी थाने की हदूद में और ये जगह है गुलशन इकबाल मेन यूनिवर्सिटी रोड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा कारनामा जारी है जो मैं दिखाऊँ। आगे से गाड़ी भाग रही है, गाड़ी भागी आगे, ये भागे। ओए रुक जा, रुक रुक रुक, ये देखे, ये गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर है ये गाड़ी भागी है। ये गाड़ी इसलिए भागी है कि ये पानी शिफ्टिंग हो रहा है, टोटल चोरी हो रहा है। कराची के अंदर ये चीज़ जारी है कि बड़े बड़े टैंकर्स में पानी लाया जाता है और जिस तरह वो भागे उनको हमने पकड़ा, लोग ज़्यादा थे उनके पास, लेकिन हमने कोशिश करी हकायत दिखाई और इस वक्त हम मौजूद है। मैं फिर कह रहा हूँ, कंपनी का नाम क्या रहा है? HR ब्रदर्स वाटर कॉन्ट्रैक्टर नाम है। मैंने इनसे कहा मुझसे बात कीजिएगा, ये हरकत सही हुई है, ये हरकत सही की साहब, वो आपको पानी में डालते हुए मैंने पकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा आप रुक जाए, आप मेरी बात सुने, गलत बयानी ना करें। फुटेज पहले से मेरे पास ऑन थी, लेकिन सवाल ये अगर आप रुक जाते शायद बाद में समझ भी जाता ये हरकत क्यों हुई है। आप साहब मेरी बात सुनो, आप गाड़ी भी चेक करो मेरी। वो जो भागा है ना, वो इसीलिए पाइप लगा था, मैंने खुद देखा है। आप थोड़ा शर्म आ रही है कुछ सच बोलने में?
सच बोलोगे पाइप क्यों निकाले आप लोगों ने? जब मैंने आप लोग से पूछा पाइप क्यों निकाला? वो सर पैप उसका नीचे पड़ा होता। पानी शिफ्टिंग हो रहा था, देखिए सच बोले मैं फिर। और ये जो गाड़ी, ये गाड़ी कम होएगी ना जो आप पाइप, शर्म करो यार, आदमी झूठ बोल रहे हैं। सच बोलो, आप सच बोलो कर रहे हो यार, आप लोग सच बोलो, झूठ कब तक बोलोगे? पैप उस गाड़ी के साथ लगा हुआ था। सच बोलेंगे मैं शायद बंद भी कर दूं। था, समझ में आई? पाइप लगा के कर रहे थे, क्या बात करो, शर्म करो, लोग देख के हंसेंगे तुम पे। मैं तुम्हें सच बोलने को बोला, सच बोलो। पानी शिफ्टिंग हो रही थी, हो रहा था या नहीं? देखिए मैं अभी इनके 15 को कॉल करो, इदारे को, अधिक जितना मुझसे कहोगे मैं वो करूंगा। इदारे का नंबर पीछे लिखा हुआ है, कॉल करो। मैं बोला सच बोलोगे बात खत्म हो जाएगी। आप सच नहीं, जो बोलेंगे नहीं आप मुझे बात। कराची के अंदर पानी जो चोरी हो रहा है उसका एक नया बाप मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं कि ये जितने बड़े बड़े टैंकर्स हैं ये गाड़ियां लगा के छोटे टैंकरों को पानी सप्लाई करते हैं और ये एक बड़ा माफिया है। मेरी एमडी वाटर बोर्ड आपसे दरखास्त है कि इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई आप करें या जो भी करें, ये कराची का पानी हो रहा है चोरी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल आंखों में देखा आपने होगा कि जो लीटर की गाड़ी थी वो किसी कंपनी की नहीं थी, वो टैंकर्स हैं जो इलाकों में गैर कानूनी तौर पर पानी भरते हैं और ये वो टैंकर है जो कंपनी का टैंकर है। कोई और आए, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूंगा। आए ये देखें तरीकेकार वारदात क्या थी कि एक साइड पे गाड़ी लगाई गई, आगे टैंकर था जो आप फुटेज में देख सकते हैं, उसके बाद एक पाइप लगाया गया, इधर लेके आए जरा, और ये देखें ये ताज़ा पानी, ये पानी अभी भी बह रहा है, ये देखें ये सारा पानी यहाँ से निकाला जा रहा था और यहाँ से पाइप लगा के उस गाड़ी में वो टैंक भरा गया। ये एक ऐसी कार्रवाई है जो मैं कहूँगा कि एमडी वाटर बोर्ड से कि ज़रा देखें और बराए करम इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि इस कंपनी के और क्या प्रूफ आपको चाहिए कि वो गाड़ी वाला टैंकर किसी कंपनी का नहीं था, ये टैंकर था कंपनी का जिसने पानी उसको सप्लाई किया। अब ये आंखों में कैसे झोंका जा रहा है मैं आपको आए वो समझाता हूँ ताकि आप समझ सकेंगे ये वारदात किस तरह हो रही थी। मैं इसको वारदात का वर्ड कहूँगा और ये वारदात कैसे होती है इस तरह मैं आपको दिखाऊँ। ये वारदात ऐसी थी कि ये ट्रक है किसी कंपनी का, यहाँ पर छोटा जो 1000 लीटर से हम छोटे टैंकर्स की बात करते हैं, इस तरह ये 10,000 लीटर के छोटे टैंकर्स होते हैं, वो टैंकर लगवा के ये बड़े टैंकर्स उस पर पानी शिफ्ट करते हैं, फिर वही पानी लेके वो इलाके में बेचते हैं। अब मेरी एमडी वाटर बोर्ड आपसे दरखास्त है कि सर इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी कि वो गाड़ी जिसका नंबर भी गाड़ी में आ रहा होगा, इनका गाड़ी नंबर भी मौजूद है, इनका ड्राइवर भी यहाँ मौजूद है, ये किस तरह पानी निकाल के आगे चोरी करवाया जा रहा था। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? सवाल ये कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जिस तरह बड़ी गाड़ियां छोटी गाड़ियों को भर रहे हैं, मैं उसी हाइडन पे जाके उनसे बात करूंगा कि कब तक कराची वालों का पानी चोरी होता रहेगा और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर सो रहे हैं तो जाग जाए, क्योंकि जवाब तो चाहिए टीम वहां पहुंचेगी। चलते हैं हाइडन की तरफ। हम पहुंच चुके हैं लांडी, उस हाइडन के ऊपर पहुंचे हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने ब्रेकिंग न्यूज़ भी बाकायदा की कि किस तरह गैर कानूनी तौर पे पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। एक बड़े ब्रांड के नाम पर अगर HR कोई ब्रांड है तो वो क्या है, कहाँ काम कर रहा है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। और मैं इस वक्त कराची के एक बहुत बड़े हाइडन पे पहुंचा हूँ जहाँ शायद मैं ये तो कह सकता हूँ कि हम आ तो गए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या काम जारी, किस तरह जारी, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ओन करती है, जो वाटर बोर्ड है वो ओन करते हैं कि यहाँ ये हाइडन हमारा लीगल हाइडन है। पर लीगल अगर हाइडन है तो कैसे पानी रोडों पर वो बेच रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिस पे मैंने कोशिश किया, मेरी टीम ने कोशिश की, हम यहाँ तक पहुँचे और देखें कि एक्चुअल यहाँ पे टैंकर भर कैसे रहे और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर मौजूद है वो कौन है, वाटर बोर्ड को किस तरह यहाँ पे काम जारी आए। अच्छा जी, सामने चौकी आ रही है और मैं कैमरामैन को दिखाएं क्योंकि ट्रक्स निकल रहे हैं यहाँ से और ये शायद चौकी इशारा कर रहे हैं, रोक लेना, कोई बात नहीं, कुछ बोलना नहीं। जी सलाम अलैकुम सर, ये कैमरा बंद करें सर। कैमरा हमने अंदर जाना है हाइडन। माइक भी नीचे करें प्लीज सर, ये अलाउ नहीं सर। क्यों? ये गवर्नमेंट हाइडन है ना? बिल्कुल है सर। तो क्यों अलाउ नहीं? क्या ऐसा क्या हो रहा है? पानी हो रहा है ना यहाँ पे? पानी की सप्लाई हो रही है लेकिन ये चीज़ अलाउ नहीं, प्लीज ये बंद करें यहाँ।
मैं बंद कर दूंगा। आप मुझे एक बात बताएं कि ये यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर है वाटर बोर्ड का? सर मैं आपको क्यों बताऊं सर? देखिए मैं मीडिया टीम हूँ, मैं आपसे खाली जानने की जरूरत, ट्रक निकल रहे हैं ना, टैंकर सर, निकल रहे हैं, मैं बता नहीं सकता प्लीज। अब ये तो फिर आप मुझे कैमरा भी नहीं बंद करा सकते आप मेरा। क्यों कैमरा मैं बंद करूँ आपके कहने पर? अलाउ नहीं है सर। कोई लीगल का इलीगल काम चल रहा है है तो फिर आपको परेशानी क्या कैमरे की? आप पूछना चाह रहे हैं तो किसी को फ़ोन करके बता दें कि मीडिया टीम आई हुई है, मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, लेकिन आगे जाने तो नहीं रोक सकते ना मेरे को यार। नहीं वैसे रोक रहे हैं लेकिन ये चीज़ अलाउ नहीं सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो बस ये बोले ना कि अलाउ, मैं कैमरा यहाँ चौकी के लिए बंद कर, आपका चेहरा नहीं दिखाता हूँ, मैं रोक देता हूँ। बट ठीक है, मैं कैमरा 2 मिनट कहूँगा जरा नीचे कर लें कि उनको परेशानी। लाइट जलाई है खाली अपने लिए जलाई है, मैंने कैमरा बंद कर दिया। ठीक है, तो बंद कर दीजिए कैमरा इनके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कैमरा बंद करो पहले पीछे भी बताया कैमरा ऑन रहने दें, कोई मसला नहीं है। कैमरा बंद करो, कैमरा अलाउ नहीं है यहाँ पे। अच्छा मैं बाहर आ जाता हूँ, बाहर की बात बाहर बात करूँगा, कैमरा अलाउ नहीं, कैमरा बंद करो। कैमरा नीचे रखना पड़ेगा, नीचे रखिए। देखिए गवर्नमेंट जगह है ना, तो भाई कैमरा गवर्नमेंट में कैमरा अलाउ नहीं है ना, हमारे पास मना किया हुआ है। देखिए आपका कोई अफसर है यहाँ पे? हमारे अफसर मोहन भाई है, मिल लो, मना नहीं है। मोहन भाई ये कौन है? वाटर बोर्ड मोहन से? भाई जी, तो मोहन मिल भाई। लेते हैं, लेकिन देखिए कैमरा बनी, कैमरा अलाउ नहीं है हमारे, लीगल जगह है या नहीं है? हमारे को अलाउ लीगल है पर अलाउ नहीं है। टैंकर भर रहा है तो मैं तो वही दिखा रहा हूँ ना, मैं टैंकर नहीं दिखाओ ना, मना किया हमारे को। चले मैं मुनव्वर कैमरे को थोड़ा डाउन कर लो 2 मिनट के लिए। कहाँ मुनव्वर में क्या होगा? आप लोग देखिए कोई लड़ाई की बात नहीं है, कोई बड़ाई की बात नहीं है। एक तो ये रश लग गया अच्छा खासा, ये ऐसा लग रहा है कि कोई लड़ाई का माहौल तो नहीं है। आप गवर्नमेंट हाइडन पे मौजूद है। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आपको मना किया होगा, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट हाइडन पे मौजूद है हम। मोइन भाई बहुत शुक्र, मोइन भाई ऐसे ही रहते हैं हम तो। नहीं थैंक यू मोइन भाई, मैं आपका कम वक्त लूँगा। मुझे ये बताएं कि 2-4 चीज़ें, ये लांडी हाइडन है जहाँ पर हम मौजूद है, ऐसे ही है कराची का बड़ा हाइडन है, बिल्कुल लीगलाइज तरीके से भरा जा रहा है सब? बिल्कुल सब लीगलाइज तरीके से भरा जा रहा है। टाइम करा दें आप इस वक्त क्या है वाटर बोर्ड के? लांडी हाइडेड इंचार्ज हूँ। ये जो आप इसके पूरी जिम्मेदारी आपकी है, तो जो भी गाड़ी यहाँ से गेट पास लेती हैं बाहर जाती हैं तो आपकी नॉलेज में होता है? जी बिल्कुल, गेट पास लेके जब यहाँ से बाहर जाती हैं हमारी नॉलेज में होता है तकरीबन। बिल्कुल, मतलब आपको पता है कि कौन सी गाड़ी जा रही है। तो फिर ये भी पता होगा आपको कि कल रात एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी हुई है जिसमें आपकी, मैं चाहता हूँ लैपटॉप ज़रा लेके आइएगा, मैं आपके इधर 5 मिनट लूँगा। सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ कि गाड़ी ये इसी हाइडन की है या मैं गलती पर तो नहीं हूँ, या शायद आप मुझे बता सकें तो सर 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं लैपटॉप। लेकिन सर मुझे थोड़ा एक इतराज़ ज़रूर है कि हाईलाइट रेड जोन बनाया हुआ है, रेड जोन एरिया नहीं है, लेकिन आपको आज मैं दिखा दूँ, क्योंकि मेरा आने से भी मुझे फील ऐसा हुआ कि शायद मैं कहीं फंस गया हूँ। अच्छा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें ज़रा आप, ये जो गाड़ी है आपके हाइडन की है या नहीं? अभी देखिए ये गाड़ी आपकी है? जी बिल्कुल मेरा की है। तो सर ये बताएं, कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी है। सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या मतलब, थोड़ा समझाइए सब कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब? देखिए हमारे पास जो सब कॉन्ट्रैक्टर से मुरादी होती है, जो हमारे हाइडेंट पे गाड़ियाँ भर रही हैं, जो हमारे जो रेगुलर यहाँ से पानी भरते हैं, तो उनकी जो गाड़ी हमने रजिस्टर्ड कराई है MS तारिक के अलावा सब कॉन्ट्रैक्टर में करवाई है। तो ये हाँ, ये नाम आपने खुद दिया SM तारिक, यही नाम ले रहे हैं ना? इस पूरे हाइडन के कौन है वो? SM तारिक जो है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट उनके पास ठेका उनको दिया गया है। बिल्कुल। और उसके अंडर में जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ भर रही हैं वो उनके अंडर में भर रही हैं? जी उनके अंडर में। अगर मैं कहूँ थर्ड पार्टी तो वो थर्ड पार्टी गाड़ियाँ, ये गाड़ी HR जो है वो यहीं भरी जाती है? जी हाँ, लिखा हुआ है जी हाँ, जी हाँ, ऐसे ही। अब ज़रा मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा मुलाहिजा कीजिएगा, क्या इसके पास ये राइट है? ये देखिए मैं भागा इसलिए हूँ कि ये 3000 लीटर की गाड़ियों को रोड पे खड़े होकर भर रहा है, क्या ये राइट है? इसके बाद ये राइट नहीं सर। ये लीगलाइज अगर नहीं है तो किस बिना के ऊपर ये रोड के ऊपर काम जारी है? देखिए ये इसने गलत किया, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होता। हमने किसी को भी ये राइट नहीं दिया है कि जो गाड़ी हमारे हाइडेंट से भर के जाएगी बाकायदा वो उस एड्रेस पे खाली करेगी जिस पे वो जा रही है। अगर वो ये काम कर रहा है तो ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है ना? बिल्कुल। अब आप देखें मैं यहाँ पर अंदर आया हूँ, अब मैं दिल में तो मेरे बात आएगी ना कि गैर कानूनी काम तो फिर यहाँ चल रहा है कि जिस तरह आप लोग ने मुझे रोक लिया उठा के। मैं एक चीज़ आपको अर्ज करूँ, जो गाड़ी यहाँ से भर के जा रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ भर के जाती हैं, कमर्शियल भी डालती हैं अपना और की दीगर जगहों पर खाली करती हैं। अब यहाँ से हमें तो नहीं पता कि ड्राइवर बाहर जाके क्या कर रहा है। जब आप लोग कहते हैं QR कोड वगैरह का सिस्टम आ चुका है, तो ये किस तरह गाड़ी, ये गाड़ी देखिए, गाड़ी नंबर भी वाजिया मैं आपको दिखा सकता हूँ, गाड़ी नंबर तक वाजिया है हमारे पास। क्या ये गाड़ी आपके हाइडन से भर के निकली है? तो ये कैसे रोडों पर बांट रही है सर? क्या कराची वाले क्या सिर्फ देखिए पानी नहीं आ रहा लोगों क्या? बिल्कुल ऐसे ही
जबकि गवर्नमेंट कह रही है हमसे 3,500 में टैंकर ले लो, वो टैंकर 48 घंटे में पहुंच रहा है, और ये जितने रोडों पर गवर्नमेंट टैंकर ही प्राइवेट टैंकर को दे रहा है। सर कैसे? नहीं सर, इंशाल्लाह बिल्कुल आपने ये अच्छा किया, हमें थोड़ा सा आगाही करी, हम इसके खिलाफ बिल्कुल भरपूर एक्शन लेंगे। ना सिर्फ एक्शन लेंगे बल्कि जो गाड़ी जिसने ये हरकत करी है और जो ये ड्राइवर है उन दोनों को बैन करेंगे अपने हाइडेंट से। आपकी मेहरबानी होगी कि मुझे जरा सा इसकी क्लिप मुझे दे दीजिएगा दूंगा, और मैं ना सिर्फ इसको अपने हाइडेंट से बंद करूंगा और कोशिश करूंगा इस पर पनिशमेंट करनी। मैं काफ़ी देर यहाँ मौजूद था पर मुझे वो गाड़ी यहाँ नहीं दिखी। मैंने कोशिश की वो गाड़ी मुझे दिख जाए तो मैं फिर आपको बताऊं, लेकिन वो गाड़ी मुझे यहाँ नहीं दिखी है। दूसरी बात सबसे बड़ी कि मैं वाटर बोर्ड के जो एमडी साहब हैं उनके पास भी जाना चाहूँगा। सिर्फ मुझे ये बताएंगे इस वक्त आप लोगों को जितने भी हाइडेंस के इंचार्ज हैं वो कौन है इस वक्त? सर हमारे जो हाइडेंट के इंचार्ज है विलायक डॉक्टर साहब हैं, वो तमाम हाइडेंटों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको भी तो इनकी नॉलेज में जाना जरूरी है ना कि ये गलत काम हुआ है ना। मैंने मुझे अब ये बताएं, एसएम जो यहाँ के हैं, मुझे उनका पूरा नाम नहीं, एसएम तारिक, वो उनमें से अगर आप मिलाएं तो मैं उनको भी चाहूँगा ये कंप्लेन फॉरवर्ड चलाएं। मैं कहूँगा लैपटॉप ले लीजिए प्लीज़, मैं कहूँगा लैपटॉप। और देखें बात सीधी है, जितने भी गवर्नमेंट अफसरान हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की जगह है तो आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। आप लोग आम आदमी या मीडिया का ख्याल उसी तरह करें, क्योंकि अगर आप सही हैं तो बात करें, अगर रोकेंगे तो बात कहीं और जाएगी। हाँ मैं चलता हूँ। एसएम तारिक साहब कहाँ बैठे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। अदील खान मेरा नाम है जनाब। काशिफ भाई, अगर आपके ऑफिस में तो इसी की आवाज़ है तो बिल्कुल बिल्कुल मैं चलूँगा। सर बैठ नहीं पाऊंगा, मैं चाहूँगा कि सर काशिफ साहब आपके 2 मिनट चाहिए होंगे मुझे, और बड़ा अहम है मेरे लिए एक इशू। एक तो मैं चाहूँगा सर आप मेरे साथ खड़े होकर हम दोनों बात करें, क्योंकि अभी जो सूरत हाल हुई है अंदर आते हुए लोगों ने रोका। मेरा एक सवाल इतना कि गवर्नमेंट हाइडेंस जो भी दिए गए हैं आप लोगों को, रोकना राइट तो नहीं बनता? अगर कोई आ रहा है आप लोग के पास बात करने कुछ लेके, तो क्या कैमरे बंद करा दिए जाएंगे? क्या वजूहत, क्यों बंद करवाने का कहा जाता है कैमरे? नहीं, वो कैमरे बंद कराने की वजह से ये है कि बाज़ औक़ात हमें ब्लैकमेल करने के लिए भी लोग आते हैं जो अपने आप को मीडिया का पर्सन बताते हैं, और उसके बाद उनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आपको रोका गया, आपने अपना तारुफ करवाया होगा, वो आपको हमारे ऑफिस में ले आए होंगे। मुझे मोइन साहब के बाद वो लेके गए, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक पैनिकली क्रिएट हुआ, 8-10 लोग आगे, हमें 2 मिनट लगा कि आज हमारे शायद कैमरे छिन जाए। मैं चाहूँगा लैपटॉप लाऊँ, मैं ताकि टू द पॉइंट पर आऊँ। सर मुझे बताएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोग को, ये बेस्ट बात जाऊँगा, ये जो हाइडन है ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है? बिल्कुल मेरे पास है कॉन्ट्रैक्ट, एमएस तारिक ब्रदर्स के नाम से है। सर एचआर कौन है? एचआर हमारी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर चलती हैं हमारे पास गाड़ियाँ। इसी तरह से और भी बहुत सारी फर्म है जो हमारे पास चलती हैं गाड़ियाँ। आप इसमें बात चाहूँगा, आप इस तरह आ जाएँ, क्योंकि आप वाटर बोर्ड के एम्प्लॉयर हैं और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिनके हाथ में ये चीज़ है। लेकिन देखिए जो बात है मैं आप दोनों के सामने, क्योंकि आपने मुझे ये कहा कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट अफसर आप हैं, ठीक है। काशिफ साहब आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, सर एचआर ब्रदर्स का आप मुझे जो बात करें, सर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, क्या ये लीगलाइज है कहीं से भी कि कोई भी टैंकर आपके पास से भर के जो निकलेगा वो बाहर जाके छोटे टैंकर्स को पानी भरवाएगा? ऐसा कोई रूल में है आपके? ऐसा कोई रूल नहीं है हमारा। और अगर कोई टैंकर, मैं जिसकी प्रूफ आपको दूंगा, बाकायदा ट्रक नंबर, गाड़ी के नंबर दूंगा, ड्राइवर की शक्ल दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा, ताकि मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो काम जो नाजरीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको हकायत रखें कि मैं आखिर वक्त तक आप तक पहुंचा। सर रोड के ऊपर आपके टैंकर आप लोगों से क्यूआर कोड लेने के बाद कैसे 3000 लीटर के टैंकर्स को भर रहे हैं रोडों पे? मैं आपको कहता हूँ ज़रा प्लीज़ इस तरह ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। ये एचआर आपके ही है? ये हमारे पास सिस्टर कंसर्न कंपनी भी है और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे भी चलते हैं हमारे पास। अब आप आगे देखें कि जब ब्रेकिंग दी हमने, ये गाड़ियाँ भागी हैं, ये 2 गाड़ियाँ लेके पाइप सब लगे, ये एक्चुअल हो ये रहा था कि डाइवर्शन हो रहा था, यहाँ से पानी उन गाड़ियों में दे रहा। आप देखिए मेरा एक सवाल है, जब आप लोग गवर्नमेंट हाइडन में ये कहते हैं कि 48 घंटे में पानी मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा, सर ये 4 घंटे 5 घंटे पानी देते हैं इस तरह, तो थोड़ा इस पर भी तो बताएं, ये जो चोरी का अमल जारी, इसका क्या सेक्शन लेंगे? अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है, ये इसके अंदर हमारी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट या इजाज़त शामिल नहीं होती है। टैंकर ड्राइवर हमसे लोड करके गया, अगर उसने किसी जगह पर रास्ते में खड़े होकर पानी को किसी और टैंकर पे डाइवर्ट किया या किसी होटल पे टैंक भरे या किसी और जगह दिया जहां हमारी डेस्टिनेशन नहीं है और जहां उसको भेजा गया है, तो ये ड्राइवर की नेग्लिजेंसी है और हमारी भी कोताही है कि हमने उसको ट्रैक नहीं किया।
बड़ी प्यारी बात मुझे लगी आपकी कि आप ओन करते हैं इस चीज़ को कि गलतियां होती हैं और आप इसको देखें। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि प्रोग्राम में बार बार ये दोहराता हूँ कि मैं दो तरीके से दिखाता हूँ, एक हकायत जो आपके सामने रखता हूँ और दूसरा अवेयरनेस उन लोगों के आगे भी रखता हूँ कि कहाँ आपकी कंपनी में गलती हो रही है। सर देखिए, SM ब्रदर्स का SM तारिक साहब का नाम चल रहा है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उनकी हाइडेंस से जो गाड़ियाँ निकलेंगी और रोड पर, तो कहीं ना कहीं आप लोग की भी तो बदनामी है या नहीं है? बहुत ज़्यादा बदनामी है, ये हमारे हाइडेंट की भी बदनामी है, हमारे वाटर बोर्ड की भी बदनामी है, हमारे यहाँ से टैंकर जो लोड होते हैं वो हमारी बदनामी का बायस बनते हैं कि अगर वो रास्ते में किसी जगह पर खड़े होकर खाली कर रहे हैं पानी और किसी और को अपने 4 रुपए की मफाद के लिए बेच रहे हैं, ये बिल्कुल हमारी बदनामी है। क्या कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? सर इंशाल्लाह ताला ये टैंकर को न सिर्फ हम बैन करेंगे और कोशिश करेंगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दें। क्योंकि एक्चुअल मैं आपको ये भी आगे से थोड़ा दिखा दूं कि इस ड्राइवर ने हमें बिल्कुल रोड पे पैसे देने की कोशिश की है। कि मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आगे वाला जो ड्राइवर भागा है वो हमसे कहता है कि आप पैसे ले लें और छोड़ दें हमें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो ड्राइवर है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि गंदे नाले के ऊपर से पानी को, मैं आपको बताऊँ मैंने इस पर क्या किया, ये आप देख रहे हैं नाला साथ साथ, इस नाले के अंदर से एक लाइन डाल के गाड़ी में दी हुई है और दूसरे नाले ने आपके बड़े टैंकर में लगाई हुई है। चोरी तो है सर, बीमारियां कितनी फैल रही हैं। देखिए, पानी वजू के लिए भी जा रहा है, मस्जिदों में भी जा रहा है। आप नहीं समझते कि कल को हमें हमारे ईमान पर ये बात आएगी, इसका जवाब देना पड़ेगा? बिल्कुल है, लेकिन हमारी फर्म, कोई भी फर्म हो, MS तारिक हो, HR ब्रदर हो, AR हो या किसी भी कंपनी को, ये इजाज़त नहीं है इस तरह का काम करने की। ड्राइवर अपने 4 रुपये की लालच के लिए अगर ये काम करते हैं तो वो गलत है। बिल्कुल। मोइन भाई, मेरी अभी आपसे बात हुई है, आपने मुझे नाम बताया कि जो MD ऑफिस में बैठते हैं, जो पूरे कराची के हाइडेंस देख रहे हैं, क्या नाम है उनका? इलाही बख्श भुट्टो साहब। इलाही बख्श भुट्टो साहब। मैं MD ऑफिस जाऊंगा और मैं उनके आगे भी ये रखूंगा। मैं ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ हमारे साथ आप लोगों ने देखिए, जो अच्छा वाली बात जो है कि आपने हमें रिस्पेक्ट बाद में दी, ठीक है, वो क्यों दिया आपने? कि आपने कहा हाँ हमारी गलती है, हमारे लोगों की, हम इस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन मैं ये MD के सामने ये चीज़ इसलिए रखना चाहूँगा कि उनको भी पता चले कि ये कराची में एक हाइडन जब ओन कर रहा है तो कराची में जो और आपके मजीद हाइडन है वो भी उसको ओन करने चाहिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, और गलतियाँ दुरुस्त होंगी तो कराची वालों को नुकसान से बचना। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, काशिफ साहब आपका भी, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार इस तरह की चीज़ें ना हो सके, और जो भी इस चीज़ पर है वाटर बोर्ड जो कार्रवाई करना चाहे वो वाटर बोर्ड का अपना एक अमला देखेगा। और हम भी पनिश करेंगे ड्राइवर को कि इस तरह से कैसे इसने किया। बिल्कुल। और मेरा सिर्फ मकसद है दिखाना। मैं उस जगह तक इसलिए पहुंचा कि प्रोग्राम में जब मैं ये बात कहता हूं कि जो दिखाना है वो दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि कहीं गलती थी तो उसको सुधार भी हम ही लाएंगे, आप लाएंगे। क्योंकि ये लोग जब काम कर रहे होते हैं तो बड़े पैमाने पे काम होता है, और चोरी हमेशा छोटे पैमाने पे इसीलिए की जा रही होती है कि ऊपर वालों को नहीं पता चलता। लेकिन मैं और आप मिलकर अगर इनको निशानदेही करें तो ये कहीं सुधार हो सकता है। जब वाटर बोर्ड ये कह रहा है कि हमने ट्रैकर सिस्टम एक्टिव कर लिया, क्योर सिस्टम एक्टिव कर दिया, तो खुदारा ये बताएं ना फिर भी चोरी क्यों हो रही है। कल नहीं, आज मेरी कोशिश होगी कि मैं कल वाटर बोर्ड के दफ्तर में जाऊं और उनसे ये बात पूछूं कि सर आखिर इसका जवाब दे कौन है। कराची वाले पानी क्यों अपना ले नहीं पा रहे, क्यों कराची वालों से पानी को दूर किया जा रहा है। यहाँ पे पानी जो 24 और 48 घंटे में आ सकता है 3500 में, वही पानी प्राइवेट कंपनी 4 घंटे के अंदर 8,000 रुपये लेके आवाम तक कैसे पहुंचा रही है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो MD ऑफिस में आपको मिलूंगा, अली बख्श साहब के पास। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं वाटर कॉर्पोरेशन के ऑफिस, जहां पे MD साहब खुद बैठते हैं। सवाल वही है कि जो कल रात ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि आखिर कौन है टैंकर का जिम्मेदार, रोडों पे किस तरह टैंकर बिक रहे हैं। लेकिन जब हमारी बात हुई यहाँ पे तो आज MD साहब से हम बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इलाही बख्श साहब से, जो इस वक्त इंचार्ज है तमाम हाइड्रेंट्स के जो गाड़ियाँ रिलीज़ होती हैं उनकी जवाबदारी है। आखिर क्यों हो रहा है, किस तरह गैर कानूनी तौर पर पानी बिक रहा है, इसके सारे जवाब लेंगे इलाही बख्श साहब से। इलाही बख्श साहब को रूम मिली बैठे हुए, तो आप तो बैठ जाओ, आप क्यों उतना वो कर रहे हो यार, अंदर है ना। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या हुआ?
परेशान नहीं हो सर, है अस्सलामुअलैकुम। अदील खान, कैसे आप, ठीक है? ये आपके बंदे रोक रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली आपसे मिलना थोड़ा मुश्किल बन गया था क्योंकि ये रोकना चाह रहे थे। तो आप हाइड एंड सेल के इंचार्ज भी हैं, उसी मकसद पे बात करने आया हूँ। और देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट से बात डायरेक्टली ही की जाती है, अगर कोई रोकेगा तो परेशानी मुझे भी होगी। हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन अचानक इस तरह आना जरूर मतलब थोड़ा सा बंदा सरप्राइज होता है, लेकिन इट्स ओके, आप आएँ बैठे। मैं चाहूँगा आज थोड़ा सा आपसे बातचीत करनी और कुछ ऐसा देखिए, बात इतनी सी है कि मेरा आना शायद लोगों को ये बुरा लग जाता है, लेकिन कोई अगर रिस्पॉन्ड करे तो अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त हाइडन के जो मामलात चल रहे हैं पूरे कराची का, जो पानी चोरी हो रहा है या जो भी मसाइल है, उसके जवाब वही लोग दे सकते हैं जो उसके ज़िम्मेदार लोग हैं। और इस वक्त आज हम इलाही बख्श साहब के ऑफिस में मौजूद हैं, जो तमाम हेडरन के इंचार्ज हैं पूरे कराची के। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सर बैठिए प्लीज़, और थैंक यू अगेन, आपने हमें भी वक्त दिया। मैं डायरेक्टली आपके पास आऊँगा कि सर देखिए, बात बहुत छोटी सी, और मैं पहला ही सवाल आपसे लूँगा कि अभी कल रात हमने एक ब्रेकिंग की है जिसमें हमने बताया कि आपके जो टैंकर्स हैं जिनको आप लोग ओन करते हैं कि ये गवर्नमेंट टैंकर्स हैं, अगर वही टैंकर रोडों पे रोक के लोगों को, छोटे टैंकर्स को 1500, 2000, 3000 को बांटे पानी, ये लीगल ऐड है या नहीं है? ये थोड़ा सा बताएं कि लीगलाइज है या इलीगल है टोटली है। सबसे पहले तो अदील साहब, मुझे आपसे शिकवा ये कि जिस तरीके से आप मेरे पास आए और अचानक, मतलब एक्चुअली मैं अपना काम कर रहा था, मुझे नहीं पता, इवन मेरे प्यून ने भी शायद आपको रोका, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं, इट्स ओके, आप आएँ। और अच्छा मुझे ये लगा कि मुझे खुशी हुई कि कम अज़ कम मुझसे स्ट्रेट सवाल कर रहे हैं, और वो चीज़ें जो कि आवाम को या लोगों को नहीं पता, वो मेरे थ्रू पता लगेंगी, क्योंकि मैं इसका इंचार्ज हूँ और मैं ही इसको डील कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उसका सिंगल वर्ड में जवाब है नो, कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने किसी भी सूरत में ये अलाउ नहीं किया कि आप किसी बड़े वाटर बाउज़र से आप आएँ, पानी लें और कहीं रोड पे खड़ा करके और उसको जो है वो वहाँ से आप जो अपने छोटे टैंकर से फिल करके वो भेजें। आप बिल्कुल मुझे स्ट्रेट बता तो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि अगर एक हाइडन पे 4000 रुपये का टैंकर गवर्नमेंट रेट पे मिल सकता है आवाम को, वही वो 8000, 7000 का बिक रहा है, तो आवाम को तो लॉस पड़ रहा है ना सर। और दूसरी बात, फिर कौमी ख़जाने को भी नुकसान पड़ रहा है, क्योंकि जो 4000 का टैंकर लेके आ रहा है वही टैंकर आगे 7-8 हज़ार का बेच रहा है, तो कौमी ख़जाने को भी तो नुकसान पहुँच रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि हमने इसको रोकने के लिए इस वक्त जो सितंबर से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, इवन मुझे अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, इत्तेफाक से मेरे पास अभी एक लेटर हमने इशू किया था दिसंबर में। जो सवाल आज आप कर रहे हैं ये दिसंबर में हम उसका जवाब दे चुके हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको वो लेटर जो है देखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो कार्रवाई दिखाऊंगा जो कल रात हमने ब्रेकिंग में दिखाई। शायद आप तक ये न्यूज़ पहुंची है या नहीं पहुंची, वरना शायद आपको अंदाज़ा होता। कल रात एक ऐसी चोरी मेरे सामने, और जो सवाल मैंने भी आपके सामने रखा है कि क्या ऐसा कोई लॉ है कि बड़ा टैंकर 8000 का या 6000 का लेके रोड पे लाया जाए, और जिनको ओन करता है वाटर सेवरेज की, ये हमारा टैंकर है या हमारी इदारे से निकला है गवर्नमेंट, और वो रोडों पर प्राइवेटली लोगों को बेचे, जैसे कि आपने कहा नहीं है। मैं अब आपको एक कार्रवाई दिखाता हूँ, पहले आप वो कार्रवाई देखें। मैं लैपटॉप मंगवाऊंगा तो लैपटॉप लेके आइएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक चीज़ रखूँगा, और ये बाकायदा मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट फरमाएं। मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज में हो और हमारी भी नॉलेज में आए कि हाँ ये सही तरीक़ेकार है। अब आप ये देखिएगा कि ये वाटर टैंकर जो आपके इदारा ओन करता है, मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ यहाँ से ताकि दिखाने में मुझे आसानी हो। ये देखें, पहले तो आप नोट करें, इसको आप पहचानते हैं? HR ब्रदर्स। जी HR ब्रदर जो हैं ये क्या नाम है, हमारे पास जो रजिस्टर्ड टैंकर्स होते हैं उसमें से, अब मुझे नहीं पता ये कि आइदर इट इज़ रजिस्टर्ड और नॉट, क्योंकि हमारे QR कोड जो है वो विंड स्क्रीन पे लगा होता है। इस पर QR कोड भी नहीं लगा हुआ, और ये कंपनी का इतना बड़ा वाटर टैंकर रोड पे चल रहा है, अगर तो फिर कंपनी को भी एक्शन लेना चाहिए। जी ये गाड़ी निकल के भागी 2000-3000 लीटर वाली, जिसको ये टैंकर यहाँ पे भर रहे हैं। जी इसके अंदर बाकायदा जिन्होंने भी ब्रेकिंग न्यूज़ कल रात की देखी है, उन्होंने ये वाजिया तौर पे देखा है, बाकायदा पाइप लगा के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। सर कैसे पॉसिबल है कि वाटर बोर्ड के अमले को नहीं मालूम या फिर इस इदारे को नहीं मालूम, HR के, क्या मिली भगत नहीं है इस चीज़ के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें मिली भगत का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि हमारे पास से जो टैंकर जो भी होते हैं, हमारे पास फिलिंग चार्जेस देते हैं ओनली, ठीक है।
लेकिन इत्तेफाक से ये जो आपने एचआर बिरादर का मुझे दिखाया है तो मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा कि किसी भी कोई भी वेरीफाई कर ले, मुझ पर केस कर ले इस बात के ऊपर, मैं ये प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरे पास इसके मजीद भी प्रूफ मौजूद है। मैं आपकी बात से डिनाई कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो 100% आपको लेकिन मैं जो आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, ये जो आज मुझसे आप बात कर रहे हैं, मैंने इस एचआर बिरादर को अगर आप दिखाना चाहें तो आप देखें, दिसंबर 2023 की 14 दिसंबर को ये मैंने लेटर इशू किया है जिसमें एचआर बिरादर ने हमसे परमिशन मांगी थी कि आप हमें ये इजाज़त दें कि हम, ये तो कह रहे थे कि हम पानी वहाँ से लें, हम उसको डंप करें किसी जगह पे और देन हम उसको सप्लाई करें। तो मेरे ख्याल ये मेरे लेटर आपके सामने रखा हुआ है, हमने इनको इशू नहीं किया। ये सेकंड विंडो पर आ रहा होगा, तो ये आप देख लीजिएगा, ये मैं यहीं रखूंगा ताकि ये हमारे पास जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये तो आपने कहा, इन्होंने क्या आपसे डिमांड की थी, थोड़ा बताएं कि क्या चीज़ मांगी थी आपसे? इन्होंने हमें कहा था कि हम आपके लीगल हाइडेंट से ही पानी लेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरे शहर में ऑपरेशन चल रहा है और कोई हमने ऐसी इलीगल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर मैं रेंजर्स की तारीफ करूं तो गलत नहीं, उन्होंने आपके साथ मिलकर कई हाइडेंट्स को तबाह और निस्तो नाबूद किया है। 206 हाइडेंट थे जिनको पाकिस्तान रेंजर ने जो है उनको डिमोलिश करके और उनको जब बकौल आपके लफ्ज़ों के तबाह और बर्बाद कर दिया। कि जो पाइप है ना यहाँ पे, वो पानी किस गंदी तरीके से किया जा रहा है, क्या बीमारियां इस चीज़ से नहीं फैलेंगी कि ये ताज़ा पानी निकल रहा है, यहाँ पाइप लगाया गया है, यहाँ से पानी को डाइवर्ट करके वहाँ दिया गया, तो जो गटर के पानी के ऊपर से छुपा के पाइप को लेके गए, क्या ये सही तरीका है? आपको लगता है कि क्या वजू नहीं लोग कर रहे होंगे इस पानी से? हम कहाँ खड़े हो गए, हम चोरी पे मुस्तकिल, हर बार चोरी चोरी चोरी। सर क्या बना रहे हैं प्लान, कैसे रोकेंगे? तो था जैसे कि आपने मुझे ये दिखाया, इससे बिल्कुल मैंने आपको इसको बता दिया कि हमने एक्शन क्या किया और आगे हम क्या करने जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके चैनल की तवज्जो से अगर आप मुझे 5 मिनट अलाउ करें तो हम भी बताएं कि हम कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ये जो ऑपरेशन हुआ, 5 नहीं 10 मिनट दूंगा, क्योंकि मैं कराची में मुस्तकिल बुनियादी हक पानी ही ढूंढ रहा हूँ सर, कि पानी है और आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा। मैं आपको 5 नहीं 7 मिनट दूंगा, आप बात करें। बहुत शुक्रिया। देखिए, नंबर 1, हमने ये ऑपरेशन किया क्रॉस द बोर्ड। आप लोगों ने खुद, आप लोग हमारे साथ होते थे जिस वक्त ऑपरेशन होते थे। इस वक्त जब ये टेंडर हुआ था तो हमारे पास थे टोटल 480 टैंकर्स, 480 टैंकरों के साथ में ऑपरेशन कर रहा था, 7 लीगल हाइडेंट थे, क्योंकि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में एक हाइडेंट हमारा वर्क कर रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास टैंकर्स हैं रजिस्टर्ड, जिसमें मेरे पास QR कोड लगा हुआ है और ट्रैकर इंस्टॉल हुआ हुआ है, तकरीबन उसकी इस वक्त तादाद है आज की 2500, 2500 जो है 2500 टैंकरों से वो टैंकर, वो लोग जो कराची के शहरियों को किसी गलत जगह पे, किसी जोहरों से, जिस तरह आपने मुझे दिखाया किसी पाइपलाइन के फटे हुए पानी से, वहाँ से पानी लेते थे, आज वो मेरे लीगल हाइडेंट से पानी ले रहे हैं, साफ़ शफाफ, और लोगों को बिल्कुल प्योर पानी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बेशक जाके मेरे किसी भी हाइडेंट पे जाके मैं आपको ये दावत देता हूँ कि आप मुझे भी बताए बगैर जिस भी हाइडेंट पे मुझे जाएँ, इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे सिस्टम मिलेगा। नंबर 2, इसके अलावा हमने तमाम जो गाड़ियों पे जो है वो ट्रैकर इंस्टॉल किए हैं। अभी आपके एक जो है वो ऑपरेशन, एक टैंकर ने 3 लोगों की जान ले ली थी पीछे के दिनों में, तो आपके एक मीडिया के पर्सन के उन्होंने मुझे कॉल की कि सर ये मेरे पास आपका QR कोड एक इस गाड़ी पे लगा हुआ है, इस गाड़ी ने हमारे मुराद के शहर के 3 बंदों को उसकी डेथ हो गई है, कैजुअल्टी हो गई है। मैंने विद इन 3 मिनट्स के अंदर उस ड्राइवर का नाम, उसकी गाड़ी की पूरी डिटेल, उसका तमाम ID कार्ड, लाइसेंस, फिटनेस मैंने जब उनको दी तो वो उसको कह रहे थे कि मुझे लग नहीं रहा कि ये दिस इज़ वाटर बोर्ड और अमेरिका। मतलब उन्होंने कहा कि ये पुलिस भी माजरत के साथ वो अभी तक इसको नहीं कर सकी जितनी जल्दी आप लोगों ने इसका मुराद के बना नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना चुका हूँ। इस वक्त मेरे पास 24/7 मॉनिटरिंग सेल मेरा काम कर रहा है, जिसमें मैंने तमाम, अगर आप मुझे कहेंगे भुट्टो साहब BUT665 टैंकर इस वक्त ये कहाँ पर है, मैं आपको विद इन जो है मिनट बता दूंगा कि ये मेरा टैंकर लास्ट मेरा यहाँ से फिल हुआ है, इस वक्त ये है DHA से गुजर रहा है या सखी हसन से गुजर रहा है, XYZ सारी चीज़ें। नंबर 2, हमने सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल किया वो हमने रेट्स को कंट्रोल किया है। आप पहली दफ़ा ये वाटर बोर्ड इस वक्त ऑपरेशन कर रहा है जनरल पब्लिक सर्विस का, वो जो प्राइवेट टैंकर जिनको माफिया का लफ्ज़ दिया जाता था या XYZ कुछ भी दिया जाता था, मैं अब उनको माफिया का लफ्ज़ इसलिए नहीं दूंगा कि अब वो हमारे वाटर बोर्ड की अम्ब्रेला के नीचे हमारे साथ काम कर रहे हैं। नंबर 2, अब हमने E-स्लिप्स स्टार्ट किए हैं। मेरा जनरल पब्लिक का जो भी टैंकर मेरे हाइडेंट से निकलेगा उसको E-स्लिप इशू होगी विद QR कोड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि अगर कोई भी टैंकर रिलीज होगा तो उसका एक स्लिप होगी, कोई ना कोई गेट पास होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना?
सर आप तो गेट पास कह रहे हैं, हमारे पास इतना जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम है कि वो टैंकर मेरे पास जब रजिस्टर्ड है तो उसमें एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं, अगर आप नेक्स्ट प्रोग्राम रखें तो मैं आपको अपने मॉनिटरिंग सेल लेके जाऊंगा, जहां पे मेरे 7 लीगल हाइडेंट का एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर वो मॉनिटर हो रही है, मेरे ऑपरेशन मॉनिटर हो रहा है, मेरे लोग क्या कर रहे हैं ऑफिस में वो सब मॉनिटर हो रहा है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता, हमने इत्तफाक है आप आ गए तो इस वक्त मैं काम कर रहा था, ये मेरे पास एक शीट है, ये शीट कंप्यूटराइज शीट है। इसमें आप देखें कि 1 महीने 4 दिन में हमने 52,000 टैंकर सप्लाई किए हैं सिर्फ जनरल पब्लिक को। मैं आपको दावत दूंगा अगर आप मेरे साथ चलें, मेरा नीचे कॉल सेंटर है, वहाँ भी आप देखें कि हम किस तरीके से, अच्छा ये वाहिद डिपार्टमेंट है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन जो 24/7 आपका कॉल सेंटर काम कर रहा है। अगर आपको 3 बजे भी टैंकर की ज़रूरत है, आप मेरा नंबर 0304112482 इस पर आप कॉल करें और आप अपना टैंकर बुक करवा सकते हैं कंसेशनल रेट पे। परेशान है, 48 घंटे तक पानी नहीं मिल पा रहा उनको। मेरा 24 से 48 आवर्स का ये है। देखिए आसान करते हैं, आप मुझे बता दें कि कोई बंदा अगर आपको मैसेज करता है कि हमें पानी चाहिए तो उसको कितनी देर में पानी मिल सकता है? देखिए जो हमारा शेड्यूल है वो हमने दिया है 48 आवर्स का, ठीक है, 48 घंटे में, लेकिन हम 36 घंटे तक वो, देखें बोलना एक अलग चीज़ होता है, एक स्टेटमेंट का प्रूफ एक अलग। मैं आपको ये अपने आपके हाथ में दे रहा हूँ जो मेरी इंटरनल रिपोर्ट है, आप इसमें चेक करें कि मेरे 52,000 टैंकर में से ओनली 800 टैंकर्स मेरे पेंडिंग हैं। मेरे जो है 95% टैंकर जो है वो डिस्पैच है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने बहुत अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ ऑन ट्रैक और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऑन ट्रैक आप हैं, लेकिन सर हो ये रहा है कि अभी भी आप खुद कह रहे हैं कि 48 घंटे में टैंकर मिलेगा, पर प्राइवेट वाले तो 6 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। सर ये कैसे हो सकता है फिर? अब मैं आज, अच्छा वो आपने ये सवाल किया, लेकिन ये थोड़ा अर्ली हो जाएगा क्योंकि आज या कल हम वो नोटिफाई करने जा रहे हैं। हमने प्राइवेट टैंकर ये किसी के पास नहीं है, और मैं चलें आपका एक वो कर लेता हूँ कि क्योंकि वो एमडी साहब के पास अप्रूवल के लिए रखा हुआ है, अप्रूव उन्होंने कर दिया है, लेकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये शेयर कर लेता हूँ। बहुत बड़ी बात है वो कि वो प्राइवेट टैंकर, और इसके मैं आवाम से भी अपील करूँगा, वो तमाम प्राइवेट टैंकर हजरात जो किसी भी जगह पर हमारा 6,000 गैलन का टैंकर 18,000 17,000 में देते थे, आज के बाद 11,800 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। फिक्स पैसे आपने कर दिए, फिक्स पैसे जो नोटिफाई होने जा रहा है, और मेरा ख्याल है 11,800 रुपये। 5,000 गैलन वाला जो टैंकर है उसकी कीमत जो 14,000 रुपये होती थी, आज हम उसको लेकर आए 9,700 रुपये पे। और जो 3,000 गैलन वाला टैंकर जो ये लोग 10,000 में बेच रहे होते थे, उसके रेट हम लेकर आ गए हैं 7,800 रुपये, और ये 3,000 गैलन का। और ये कौन सा टैंकर है? ये वो टैंकर है जो मार्केट में कमर्शियली बिकते थे, जो 18,000 में 17,000 में, जिसको आप कह रहे हैं। प्रायर शेयर कर दी क्योंकि अभी हुआ नहीं है, जो आज शाम हो जाएगा या कल मेरे पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, देन हम आपको, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा PDF पे, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप TV पे चलाएं, लोगों को कहें। अच्छा हमने उसे पेनल्टी रखी है कि अगर 11,900 रुपये उसने लिए, ये फिक्स चार्जेस है, नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, नो अदर चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, 1 लाख रुपए का मैंने फाइन रखा है। आप यकीन करें अभी 10 दिन पहले रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर ने 2 टैंकर्स को हमारे जो है वो वहाँ से पकड़ा, जो हमारे पास रजिस्टर्ड थे लेकिन वो किसी इलीगल जगह से भर रहे थे। 1 लाख रुपया ईच, 1 लाख रुपया ईच टैंकर से जो है वो मैंने उनसे एज ए पेनल्टी वो कराई है। मैं आज ये बता दूं कि इलाही बख्श साहब से सख्त सवाल करने का मकसद ये कि बहुत सुन लिया हाइडन माफिया, उस पर कार्रवाई कैसे होगी? और उसका 1% है एमडी साहब की, अगर बात किसी का अगर नाम आता है तो वो है इलाही बख्श, क्योंकि वो इस वक्त कराची शहर के इंचार्ज हैं। जितने भी हाइडन सेल्स बने हुए हैं जहाँ भी जो गवर्नमेंट लेवल पर है, और जो शिकायत करते हैं लोग, मैं आपको कहता हूँ कि जवाब तो चाहिए टीम हमेशा उन मुद्दों को उठाती है। और मैं हमेशा प्रोग्राम 2 वजह से करता हूँ, एक हकायत दिखाने के लिए और दूसरा अवेयरनेस के लिए। जो प्राइस ये बता रहे हैं, अगर उसके अलावा हट के कोई भी अगर प्राइस देते हैं, आप जवाब तो चाहिए को टैग करें, वीडियो बना के। मैं सवाल इलाही बख्श साहब से लूंगा कि ये टैंकर, ये बंदे ने एक्स्ट्रा पैसे कैसे चार्ज किए। हम चलते हैं आपकी तरह कॉल सेंटर पे आ जाएं, तरह देखेंगे, और हम बिल्कुल जाएंगे, सब कुछ छोड़ दें, हम डायरेक्टली वन को जाएंगे। और देखें मैं जिस तरह
बाकी सबसे कहता हूँ कि मैं हमेशा हकायत दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं किसी के ऑफिस में जब इस तरह दाखिल होता हूँ तो ये दिखाने के लिए नहीं होता कि मैं किसी के ऑफिस में चला जाता हूँ या, लेकिन कहीं ना कहीं मैं दिल में ये रखता हूँ कि वो जो सीट पे शख्स बैठा हुआ है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो आवाम की खिदमत के लिए बैठा है। चलते हैं मजीद मैं आपको दिखाता हूँ जो अलाई बख्श साहब ने कहा है। तो मैं ये इस प्रोग्राम के ज़रिए आज ये पहली बार होगा कि वाटर हाइडन के जो कॉल सेंटर है वो किस तरह काम कर रहे हैं, अलाई बख्श के ज़रिए देखते हैं और आए प्रोग्राम का आगाज़ आगे मजीद करते हैं। अच्छा जी, ये एक और रास्ता है जो दो बिल्डिंगों को जोड़ता है। अच्छा, मतलब वाटर बोर्ड अब थोड़ा सा यूनिक तरीके से काम। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा काम है हम उसी काम को जो है वो करें और जिन शहरियों ने हमें यहाँ बिठाया और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करें। पहले आपके भाई, अच्छा पहले मैं कहूँगा कि ज़रा फ्रंट पे आ जाएं कैमरा लेके, ताकि मैं इसलिए दिखा सकूँ कि ये वाटर बोर्ड का जो कहते थे कि जदीद दौर कब आएगा, तो ये एक सेल बनाया गया जिसमें पूरे कराची से लोग जब कॉल करते हैं टैंकर्स के लिए तो वो शायद कॉल यहीं रिसीव की जाती है। ऐसे ही सर पहले मेरे ख्याल है जो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और इसका बताने का मकसद यही था। देखें हमारे पास दो तरीके हैं, आप ये ज़रा यहाँ कर इसको कैमरा सामने। देखिए हमारे पास टैंकर बुक कराने के दो तरीके हैं जो आम लोगों को देखिए इससे पहले लोगों के पास एक्सेस नहीं होता था कि वो टैंकर किस से लें। या तो आपकी पर्सनल कोई सलाम दुआ है तो आपको टैंकर मिल सकता था, ख्वार होना पड़ता था, हाई रेंट पे जाना पड़ता था, वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे थे। तो इसको देखते हुए आज से 3 साल पहले जो है हमने ये मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की और KWSP OTS के नाम से जो है ये हमारी मोबाइल ऐप इस वक्त काम कर रही है, जो कि प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगी और एप्पल स्टोर पे जो है वो आपको मिल जाएगी आईफोन के ज़रिए। अच्छा, उसके लिए आप सिंपल सा एक प्रोसीजर है कि आपने अपना ये अगर आप दिखा सकें अपना नंबर आपने एंटर करना है। बिल्कुल, तो इस तरीके से इजीली आप करके नंबर, हाँ। बाद आपकी प्रोफाइल क्लियर होगी, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, ये रजिस्टर किस चीज़ पे किया जाएगा, मतलब आपकी गूगल आईडी को रजिस्टर हमारा जो है मोबाइल जी हमारी गूगल जो है वो अपने उसकी एप्लीकेशन पे रजिस्टर हो जाएगी ऐप के ऊपर। ये टैंकर सर्विस थोड़ा बताएं। ठीक है, देखिए क्लिक ऑन ऑनलाइन टैंकर सर्विस, जो हमने ऑनलाइन जो भी OTS पे जो हमारे टैंकर बुक होते हैं तो आप इसमें हमने ना 2 ऐप रखी हुई थी, एक सीवरेज की रखी हुई थी, एक हमने जो है अपनी हाइडेंट्स के रखी हुई थी। इसलिए अगर आपने टैंकर के लिए करना है तो आपने क्लिक करना होगा ऑनलाइन टैंकर सर्विस को। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट अपनी जनरेट करनी होगी कि भाई आपको 1000 गैलन का चाहिए, 2000 का, 3000 का, जितने भी कैपेसिटी। देन उसके बाद जो है आपकी रिक्वेस्ट वो हमारे पास सबमिट बन के हो जाती है। अच्छा, जैसे ही आप उसको बुक कराएंगे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका ये टैंकर बुक हो गया है, उसके चार्जेस ये हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये हैं, बेसिक रेट इसका ये है और ये विदिन 48 आवर जो है आपके पास डिलीवर हो जाएगा। नंबर 1 ये हो गया। अब वो लोग जिनको ऐप चलाने नहीं आती फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे करें? तो आम लोगों के लिए फिर हमने ये कॉल सेंटर आपके सामने जो इसको तकरीबन 8 एजेंट्स हैं हमारी जो, अच्छा ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो काम करें, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे ये एजेंट्स हैं कॉल सेंटर पे जो 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरा ही कराची कवर कर रहा है, ये पूरा कराची कवर कर रहा है। अच्छा, तो ये पूरे कराची को ये हमारा पूरा कवर कर रहा है। अब वो लोग जो मोबाइल ऐप के ज़रिए नहीं कर सकते वो फिर हमारे यहाँ पे कॉल करते हैं, जिसमें हमारे 10 से 12 लाइन्स होती हैं। फिर वो इन क्लाइंट्स के पास वो फिर बुक कराते हैं, फिर ये मैन्युअली बैठ के इन लोगों को वो सारा उनका डेटा जो थ्रू आपने अपने घर से करना होता है वो हम यहाँ पे फिर हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के पास मोबाइल हो, हर आदमी जो है वो पढ़ा लिखा हो वो खुद कर सके, तो उनकी सहूलत के लिए ये किया। नंबर 2, मेरा ख्याल है कोई ऐसा सेंटर कहीं नहीं होगा जो 24/7 काम कर रहा होता। ये मेरा वाहिद KWSC का जो कॉल सेंटर है जो 3 शिफ्ट में काम करता है। ये अभी आप बच्चियों को जिनको देख रहे हैं ये 5 PM पे जो है इनका ऑफ हो जाएगा, इनको टेक ओवर कर लेंगे सेकंड शिफ्ट। एक बैंकिंग कॉल सेंटर चलता है सेम वैसे ही 5 बजे से 1 बजे तक, और दूसरी जो हमारी शिफ्ट होगी वो 1 बजे से सुबह 9 बजे तक। हम उसमें 1 मिनट का वक्फा नहीं आने देते। इतना ये किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे पास तमाम डेटा अवेलेबल है कि हमारे पास कितने टैंकर बुक हुए, कितने डिस्पैच हुए, कितने क्लोज हुए, कितने जो है पेंडिंग में। अभी मैंने ऊपर से जो आपसे डेटा शेयर किया था उसमें मैंने आपको दिखाया कि 1 महीने के अंदर हमने 52,000 टैंकर्स हमने जो है वो बुक किए हैं, और उसमें से सिर्फ 800 जो है वो पेंडिंग में थे, जो आज और कल के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे। सवाल बड़ा अहम यहाँ पर है कि आखिर वजह क्या बन रही है कि हम 48 घंटे पे क्यों जा रहे हैं? देखिए अलाई बख्श साहब,
जब लोग सुनते हैं ना तो लोग सवाल करते हैं, फिर जब कुछ चीज़ें फिर सोशल मीडिया पे जब चली जाती हैं तो लोग और ज़्यादा सवाल करते हैं कि एक्चुअल पानी है, वाटर बोर्ड के पास है, अर्थ ऐप पे भी एंट्री कर दी, मैसेज भी आ गया, सब हो गया, लेकिन 48 घंटे बाद क्यों टैंकर आ रहा है? और फिर वहीं पे वो फिर वर्ड जो आपने मुझे कहा, लेकिन मैं एक बार अभी दोहराना चाहूँगा कि जो टैंकर माफिया प्राइवेटली काम करता है वो कैसे 6 घंटे 4 घंटे के नोटिस पे पहुँचाता है? मैं इसका जवाब आपको दूँ। आपकी अपनी गाड़ी हो, सफूरा हाइडेंट से आप चल रहे हैं और आप जा रहे हैं DHA, दिन में आप कितने चक्कर लगा लें? मिसाल के तौर है, जबकि आपके पास कार होगी इस शहर में जहाँ पर अगर मैं अपनी गाड़ी पे भी जाऊँ, टैंकर का क्या होता है, वो शारा फैसल अलाउ रात 11 बजे से पहले एक टैंकर मेरा तो मिसाल देते हैं, अभी आपने शेरपाव की बात की थी, शेरपाव से वो चलता है 64 किलोमीटर आना जाना। एक टैंकर बड़ी मुश्किल से 3 ट्रिप लगा सकता है, बड़ी मुश्किल से। मेरे पास कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं? तकरीबन मेरे पास इस जो कोर्ट वो 7 लाख गैलन का है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का, जो मेरे पास यहाँ बुक होता है। जैसे कि आपने देखा कि कॉल सेंटर तो बना दिया गया है। अब सवाल ये है, क्या ये कॉल सेंटर आवाम की खिदमत कर रहा है या नहीं, या फिर वही वाली बात कि चीज़ें तो बन जाती हैं पर कारामद होती हैं या नहीं। सवाल बहुत अहम है कि आवाम चाहती है, आवाम चाहती है अपना बुनियादी हक पानी, क्या पानी उनको मिल रहा है या नहीं। आज के प्रोग्राम में मैंने हकायत दिखाया और वो हकायत आप सब ने देखे, क्योंकि जिस तरह पानी चोरी हो रहा था वो नया तरीका था। मैंने वही तरीका वाटर बोर्ड के जो करता धरता है उनके सामने भी रखा। मैं उस हाइडन पर भी गया कि जहाँ से ये पानी उन तक पहुँच रहा था। जब मैंने उनके सामने ये चीज़ रखी तो उन्होंने अपनी गलती एडमिट की और ये वादा किया कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं से जब मैं MD ऑफिस आया अली बख्श साहब के बाद, तो उनका भी कहना यही था कि बिल्कुल ये चोरी है और इस चोरी को हम रोकेंगे मिलके। मेरा सवाल हमेशा आवाम से भी यही होता है कि प्रोग्राम मैं 2 तरीके से करता हूँ, एक वो जो हकायतें आपके सामने रखता हूँ और दूसरा वो कि अवेयरनेस होनी चाहिए। आज जो ऐप वाली बात हुई, कॉल सेंटर की बात हुई, आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि ये हमारे ही इदारे, इनको हम प्रमोट करें, लेकिन जो चोरी हुई है, जो चोरी हो रही है, वो उसके ज़िम्मेदार भी यही लोग हैं। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ, जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।